तो हमने अभी आज देखते हैं तत् शब्द के स्त्रीलिंग के शब्द रूप, यानी इस स्त्रीलिंग शब्द में तत् शब्द का प्रयोग किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया सह बालकः, ठीक है ना, सह बालकः। अब यहाँ पर बालकः के जगह मान लीजिए शब्द आ गया बालिका। अब बालिका शब्द आया, ये शब्द किसका है? स्त्रीलिंग का है। अब स्त्रीलिंग शब्द के लिए हमें इस शब्द के जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, यानी इस जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर, इसको समझने के लिए, यानी यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम। जैसे मान लीजिए सा बालिका, तो ये सा शब्द है वो कहाँ से निकल के आया है, इस शब्द को समझने के लिए हम आज तत् शब्द के स्त्रीलिंग के शब्द रूप पढ़ते हैं। और स्त्रीलिंग के जो शब्द रूप हैं, रमा के हो, बालिका के हो, लता के हो, उसी तरह से तत् के शब्द रूप भी चलते हैं। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, ध्यान से देखिएगा। सा यानी बालिका, सा ते ताहा, कोई परिवर्तन नहीं। बालिका, बालिके, बालिकाहा, ठीक है ना। फिर ताम, ते, इसको हम सेम कर देते हैं तो डॉट लगा देते हैं नीचे, यानी आपको भी आसानी हो जाएगी। और ताहा, तया, ताभ्याम, ताभिः, बालिकाभिः, ताभिः, देखिए बिल्कुल भी अंतर नहीं है। फिर है तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के तत् शब्द के सदरूप आसानी से याद कर सकते हैं आप। अभी एक बात बताऊंगा आपको मैं इसके अंदर, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर है तस्याः, ये डबल आता है, षष्ठी और पंचमी में सेम होता है। फिर तयोः, तासाम, और तस्याम, तयोः, तासु। अब देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर शब्दों में समानता कहाँ है। ये जो शब्द हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में ही सेम है, और बाकी चेंज है। और इधर जो है यहाँ पर पुल्लिंग के अंदर शब्द का प्रयोग होता है पुल्लिंग में शब्द का प्रयोग होता है तस्मै, स्त्रीलिंग में शब्द होता है तस्यै। तो आपको पुल्लिंग के अंदर म लगाना है और स्त्रीलिंग के अंदर य लगाना है, तस्यै, ठीक है ना। अब बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, बालिकया, तया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकायै, यानी यही तो आता है, परंतु तस्यै शब्द का प्रयोग करना है। इसको थोड़ा सा एक बार आपको याद करना है। फिर बालिकाभ्याः हो गया, बालिकायाः, तो यहाँ पे आपको इस शब्द को भी आपको याद करना है, इन दोनों शब्दों को, और बाकी सेम है। बालिका नाम तासाम, इस शब्द को आपको याद करना है। बालिकायाम, तस्याम, और बालिकयोः, बालिकासु, तो तासु, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब आपको ये दोनों सेम है, ये तीनों सेम है, और ये दोनों सेम है। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और यहाँ पर भी ये दोनों सेम है। अब आपको याद क्या करना है, ये शब्द तो आपने पुल्लिंग में याद कर लिए, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम ही आते हैं। बाकी सारे आपने स्त्रीलिंग के, रमा के या बालिका के शब्द रूप याद किए हैं, तो ये भी आपको याद हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए वे बालिकाएं, ठीक है ना, वे बालिकाएं शब्द लिखा हमने मान लीजिए। तो अब बालिकाएं, उसके लिए तो आपने शब्द लिख दिया बालिकाः, ठीक है ना, बालिकाः। अब इसका मिलता जुलता शब्द है ताहा, यानी वे शब्द के लिए प्रयोग किया कि हमने ताहा। उसी तरह से मान लीजिए हमने वाक्य लिखा है हमने कि उस छात्रा के द्वारा, ठीक है ना। अब के द्वारा ये कहाँ आता है, तृतीय विभक्ति में आता है ना। करण के द्वारा, छात्रा, इसको आपको मालूम है कि क्या लिखेंगे हम, छात्रया, ठीक है ना, एक लड़की है तो छात्रया। अब उस शब्द के लिए प्रयोग क्या करेंगे, तया, तया छात्रया, ये आसानी हो गई हमें। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे तो हमें वाक्य रचना में आसानी होती है, और इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग के शब्द रूप को तत्शब्द के रूप याद कर सकते हैं। सा, ताम, तया, तस्यै, तस्या, तस्या, तस्याम। और देखिए यहाँ पे देखिए तस्याः, तस्याः, तस्याम,
ज़्यादा अंतर नहीं करना है, लास्ट वाले में इस विसर्ग को हटा करके म लिखना है, बड़ी आसानी होगी, ये भी याद कर सकते हैं हम, इसके अंदर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और ते ताभ्याम तयो 3 शब्द याद करने हैं, यहाँ पे 2 बार, यहाँ 3 बार और यहाँ पे 2 बार, बाकी शब्दों में भी है ये ताहा ताहा ताभि ताभ्य ताभ्य तासाम तासु। यहाँ पे पुल्लिंग के अंदर जो शब्द आता है वो आता है तेषु, याद रखना इसको, यहाँ पे हम भूल जाते हैं तासु और तेषु के अंदर। तेषु जो शब्द आता है वहाँ पे आता है षटकोण वाला, और तासु जो शब्द आता है वहाँ पे आता है से सपेरे वाला। तो इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग के तत्शब्द के शब्दरूप याद कर सकते हैं और इनका हम संस्कृत के वाक्य रचना के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम तत्शब्द के स्त्रीलिंग के शब्दरूप पढ़े, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको वाक्य रचना के अंदर काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू।